आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे टीएल कोच में जो L1, L2 और फैन का रोटरी रहता है वहाँ पे सप्लाई कैसे आता है और इसमें हम लोग कलर कोडिंग से वायर को कैसे पहचान करें। अगर हमारा लाइट एसी करना हो तो किस तरह से एसी करें। तो देखिए इस तरह से पैनल हमारा दिखता है। ये देखिए इसमें दो कैबिनेट होते हैं, एक ये यहाँ से ढक्कन ये रहता है और एक इधर रहता है ये। तो पहले जिससे हम इसको ओपन करते हैं, ये ओपन करने के बाद ये हमें इस तरह का दिखाई देता है। अब देखिए ये पहला जो रोटरी रहता है ये हमारा लाइट 1 के लिए होता है, ये जो दूसरा होता है वो लाइट 2 के लिए। यानी कि जब ये लाइट ऑन करते हैं रोटरी तो हमारे जो इधर कोच के अंदर लाइट रहता है, ये देखिए कोच के अंदर दो लाइट रहता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो एक रोटरी ऑन करने के बाद एक ही साइड का हर केबिन में एक एक लाइट जलेगा, यानी कि दोनों लाइट नहीं जल पाएगा। और दोनों चालू करेंगे ये और ये दोनों लाइट सर्किट, तो दोनों केबिन के दोनों तरफ का लाइट ऑन होगा। तीसरा ये जो रोटरी है ये हमारा फैन का रहता है, इसको ऑन करते ही हमारा फैन ऑन हो जाएगा। ये जो चौथा नंबर रोटरी है ये EFT का रोटरी रहता है। EFT बोले तो एक कोच से दूसरे कोच में सप्लाई देते हैं जब हम लोग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये दो टर्मिनल होता है, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये दो टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव का। इसी तरह कोच के इधर भी रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव के। ये देखिए, यानी कि जब हमारे एक कोच में, अगर मान लीजिए ये कोच में हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, इन रूट बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो हम ये कोच से दो वायर इधर जोड़ेंगे इसमें और यहाँ से लेके इसमें अटैच कर देंगे, तो हमारा ये कोच का सप्लाई ये कोच में आ जाएगा। तो वो सप्लाई कहाँ पे आएगा, वो जो मैं रोटरी दिखाया आपको EFT का भी दिखा रहा हूँ, वो जो सप्लाई है हमारा, जो EFT का दो वायर लगाएंगे तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा, ये पॉजिटिव वायर, उसका सप्लाई इसमें आएगा। अब जब ये ऑन करेंगे हम लोग रोटरी, तो ये ऑन करने के बाद दो पॉजिटिव सप्लाई हमारा यहाँ से ये हमारे पूरे सर्किट में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा EFT के लिए होता है, ये फैन के लिए होता है, ये लाइट 2 के लिए और ये लाइट 1 के लिए। अब हमें अगर लाइट को AC सर्किट करना हो, अगर मान लीजिए हमारा बैटरी डिफेक्टिव हो गया या RBC काम नहीं कर रहा है और हमको इमरजेंसी में लाइट ही जलाना है, केवल पंखा नहीं चलेगा, इमरजेंसी में हमारा लाइट को ऑन रखना है, तो अगर हमको लाइट ऑन रखना है, AC करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। पहले ये नीचे समझ लेते हैं। अब ये देखिए, ये सप्लाई जो है हमारा 3 फेज, यहाँ पे ये हमारा 3 फेज सप्लाई आता है जो कि 190 वोल्ट होता है, जो ट्रांसफार्मर से निकल के आता है RYB। अगर एक फेज और न्यूट्रल की बात करें तो 110 वोल्ट होगा और फेज टू फेज इसका सप्लाई रहता है 190 वोल्ट। यहाँ से ये सप्लाई क्या होता है, निकल के यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए, ये रोटरी स्विच को होते हुए, ये जो हमारा नेट का रोटरी स्विच है, इसको होते हुए यहाँ से ये सप्लाई निकलता है, यहाँ से आउट होता है ये, और यहाँ से आउट होके ये वायर के माध्यम से ये हमारा रोटरी स्विच में जाता है, मोबाइल चार्जर के रोटरी स्विच में। यहाँ से जाने के बाद जब ये रोटरी को हम ऑन करते हैं तो यहाँ से ये वायर निकलकर, ये देखिए, ये RCBO में जाता है जो कि मोबाइल चार्जर का रहता है, यहाँ से ऑन होके और ये निकलता है यहाँ से आउटपुट होके ये तीनों फ्यूज हमारा लगा हुआ है, ये देखिए RYB और ये न्यूट्रल, ये तीनों फ्यूज में सप्लाई जाता है और ये हमारे कोच को मोबाइल चार्जर के लिए चला जाता है। तो अब जब हमें AC सप्लाई करना होगा,
एसी लाइट करना होगा, तो हम तो ये जानते हैं कि ये हमारा हमें पता है कि ये हमारा 2 लाइट सर्किट का रोटरी है। तो यहाँ से हम ये दोनों कनेक्शन को निकालेंगे, यहाँ से हम ये दोनों वायर को निकालेंगे। निकालने के बाद इसको एक ही में ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से किसी एक से एक सप्लाई लेंगे, एक फेज से लेकर, और ये वायर में दोनों में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से निकालने के बाद इसको बाहर लेना पड़ेगा, कर देंगे। अब देखिए, अब वो तो हो गया। अब इधर नेगेटिव भी चाहिए उसको चलाने के लिए, तो यहाँ से एक नेगेटिव सप्लाई लेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 वायर लगे हुए हैं। अब 2 वायर लगे हुए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कनेक्ट करना है? देखिए, हमारा जो लाइट का रहता है पॉजिटिव वायर, वो तो येलो रहता है। ये देखिए यहाँ पे येलो है। और जो नेगेटिव वायर रहता है वो कैसा रहता है? ब्लू रहता है। तो आपको ये कलर कोडिंग याद रखना पड़ेगा हमेशा कि लाइट के लिए जो वायर जाता है उसमें पॉजिटिव वायर रहता है येलो और नेगेटिव वायर रहता है ब्लू। तो यहाँ से ये वायर निकालेंगे और ये वायर को लेकर ये नेगेटिव वायर से कनेक्शन सप्लाई इसमें देंगे और हमारा क्या होगा? लाइट ऑन हो जाएगा। अगर वहीं पंखे की बात करें तो पंखा हमारा डीसी पे चलता है। तो अगर पंखे की वायर कलर का बात करें तो ये पंखे का पॉजिटिव वायर रेड रहता है और नेगेटिव वायर ब्लैक रहता है। तो आप कलर कोडिंग से भी पहचान सकते हैं। नहीं तो इसमें लिखा भी रहता है वायर में, कहीं कहीं इसमें नहीं लिखा हुआ है। कलर कोडिंग पंखे के लिए बोले तो रेड और ब्लैक है, और अपना लाइट के लिए बोले तो येलो और ब्लू है। येलो हमारा पॉजिटिव है और ब्लू हमारा नेगेटिव है। वही पंखे की बात करें तो रेड हमारा पॉजिटिव है और ब्लैक हमारा नेगेटिव है। तो इस तरह कलर कोडिंग से भी पहचान सकते हैं हम लोग। तो आप समझ गए। अब हमारा जो बैटरी से जो सप्लाई आता है आरबीसी से, वो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है वायर और यहाँ पे ये नेगेटिव वायर आता है ये, और यहाँ से ये बस बार लगा है, ये सब में पॉजिटिव रहता है। रोटरी को जैसे ऑन करते हैं तो सप्लाई आगे की तरफ पहुँच जाता है और ये नेगेटिव वायर रहता है। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे है अब देखिए, आपको दिखाते हैं हम लाइट सर्किट ऑन करके। एक ये पहला रोटरी ऑन कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारे एक तरफ का ही, यहाँ से देखिए ये दिखा रहे हैं। अब देखिए हमारा उस तरफ का लाइट जल रहा है ये केबिन में, लेकिन इस साइड का लाइट, ये देखिए इस साइड का लाइट नहीं जल रहा है। यानी कि जब सर्किट 1 चालू करेंगे लाइट का, तो हमारा जो केबिन में 2 लाइट रहता है, प्रत्येक केबिन में एक ही साइड का लाइट जलेगा, दूसरे साइड का लाइट नहीं जलेगा। अब देखिए इधर का ये केबिन का ये लाइट नहीं जल रहा है और ये लाइट जलेगा, यहाँ से बटन से बंद है। देखिए ये जल गया लाइट। तो एक अल्टरनेट रहता है, ये केबिन में अंदर का लाइट जल रहा है, तो ये केबिन में ये लाइट जल रहा है। अब जब हम दूसरा लाइट चालू करेंगे, अभी दूसरा दिखा रहे हैं आपको चालू करके, ये देखिए ये लाइट सर्किट चालू करेंगे तो पूरा लाइट जल जाएगा। अब देखिए ये पूरा लाइट जल गया हमारा, ये पहला केबिन का ये दोनों लाइट जल गया, ये देख रहे हैं दोनों लाइट जल गया। ये केबिन में देखिए, दूसरे केबिन में भी दोनों लाइट जल गया। तो सिंगल लाइट का मतलब होता है कि प्रत्येक केबिन का एक एक लाइट जलेगा, और जब दूसरा लाइट जलेंगे 2 नंबर, तो पूरे कोच का लाइट ऑन हो जाएगा। तो आप समझ गए।